टॉपिक फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा ये मेन बेसिकली लीव्स में होगा, हालांकि स्टेम में भी होता है लेकिन मेनली ये लीव्स में होगा। ये रीजन है, लीव्स को हम लोग फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट बोलते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। ये जो पूरा फूड बनेगा प्लांट में, इस प्रोसेस को ही हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, राइट। अच्छा, ये जो फूड अगर बना तो हम लोग के लिए, हम लोग जब बनाते हैं फूड तो रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा, तो यहाँ भी रॉ मटेरियल्स चाहिए। ओके, तो क्या क्या चाहिए? वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 रॉ मटेरियल्स चाहिए। अब देखना, जो मिनरल्स है वो तो पानी में डिजोल्व होगा, तो 2 वो हो गया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो मिनरल्स है वो पानी में डिजोल्व होगा। और ये रॉ मटेरियल्स लीव्स तक पहुंचना चाहिए। ओके, वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। रूट एब्जॉर्ब करेगा वाटर एंड मिनरल्स को, और मिनरल डिजोल्व होगा वाटर में, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। तो एब्जॉर्ब हुआ रूट के थ्रू, अब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अच्छा, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? तो एक पाइप टाइप का रहेगा जिसको हम लोग वेसल्स बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग क्लास 7 में ही डिटेल पढ़ेंगे आगे का चैप्टर में, तो अभी के लिए इसको हम लोग वेसल्स बोलें, ठीक है। एक पाइप टाइप का जिसके थ्रू ये वाटर जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ओके, और पूरा लीव्स तक पहुंचेगा। ओके, अब बात हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से इंसर्ट होगा, क्योंकि पानी तो पहुंच गया लीव्स में, लेकिन CO2 भी तो चाहिए, क्योंकि ये 2 रॉ मटेरियल्स चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। आगे देखेंगे तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंटर्स थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है? टाइनी पोर्स है सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, छोटा छोटा पोर्स है। ये रहा स्टोमाटा, ये एक सिंगल है, सॉरी ये स्टोमा है, ठीक है। अगर एक सिंगल पोर है तो उसको हम लोग स्टोमा बोलेंगे, अगर ये प्लूरल है तो हम लोग स्टोमाटा बोलेंगे। स्टोमा सिंगुलर रेफर्स टू द सिंगल ओपनिंग और पोर। एक सिंगल ओपनिंग है स्टोमाटल ओपनिंग, जिसके थ्रू CO2 इंसर्ट होगा, ओके। और ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है ये हेल्प गार्ड सेल्स करेगा, इसका यही फंक्शन है, ठीक है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग करेगा। तो जब ये ओपनिंग होगा तो CO2 इंसर्ट हो जाएगा, ओके। अब आगे चलते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स इन द लीव्स, ठीक है, ये ग्रीन पिगमेंट है जिसके चलते इसका ग्रीन कलर होता है लीव्स का, ठीक है। कैप्चर सनलाइट एनर्जी, इसका फंक्शन है सनलाइट का एनर्जी को कैप्चर करना। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये अगर नहीं रहा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, ओके। सनलाइट एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो ट्रांसफॉर्म होके फूड बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 रॉ मटेरियल्स था। वाटर, क्योंकि वाटर में क्या है, वाटर में डिजोल्व है मिनरल्स, तो वाटर एंड CO2, और अंतिम में फूड बनेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है, जो हम लोग समझें, ठीक है। क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए? मेन बेसिकली वाटर एंड CO2, और सनलाइट का प्रेजेंट होना चाहिए और क्लोरोफिल रहना चाहिए, तभी होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि फोटो, ये पूरा प्रोसेस यहाँ हम लोग समझ गए, ठीक है। देखना, क्योंकि क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये सनलाइट का एनर्जी को कैप्चर कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर नहीं होगा तो होगा ही नहीं, राइट। अब हम लोग डेफिनेशन में चलते हैं। ये क्या था? ये मेन उसका पूरा प्रोसेस का डिटेल्स था, ठीक है। अब हम लोग डेफिनेशन में चलते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू सिंथेसाइज फूड, फूड बनाने के लिए, ठीक है। तो फूड बनाने का जो प्रोसेस हो रहा है वही फोटोसिंथेसिस है। विथ हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो 2 रॉ मटेरियल्स है ये कन्वर्ट होके कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन बनेगा, यही फूड है। देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये रहना जरूरी है, तब जाके जो फूड बन रहा है वो कार्बोहाइड्रेट है, और ऑक्सीजन भी बन रहा है जो रिलीज हो जाएगा, जो हम लोग फिर इनटेक करते हैं, ठीक है। सो ये रहा, इसको ग्लूकोज, तो अभी 7 है तो अभी इतना वर्ड में ही लिखना, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्लास 7 है। ग्लूकोज बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन अभी कार्बोहाइड्रेट ही लिख देना वर्ड में चलेगा, ठीक है। अब आ रहा है कि आउटकम्स क्या क्या हुआ, तो हम लोग जान रहे हैं कि ये रहा रॉ मटेरियल्स CO2 एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो हम लोग को कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिल रहा है, राइट। तो ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। अच्छा, अब जब ये कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा तो प्लांट में ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ये जो ग्लूकोज है, ठीक है।
द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट्स फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम लोग टेस्ट करेंगे स्टार्च का प्रेजेंट का, ये एक्टिविटी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टार्च का अगर प्रेजेंट मिल गया तो इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है। ओके, स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जो प्लांट में स्टोर होगा कार्बोहाइड्रेट वो स्टार्च के फॉर्म में ही स्टोर होगा। ओके, ठीक है। अब आ रहा है कि क्लोरोफिल इन नॉन ग्रीन लीव्स, अगर ये जैसे इस कलर का लीव्स है तो क्या इसमें होगा, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि क्लोरोफिल का होना जरूरी था, और क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट्स है जिसके चलते लीव्स का कलर ग्रीन है। तब क्वेश्चन होगा कि अगर कलर ग्रीन नहीं है तो क्या उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, क्योंकि ये तो रहना जरूरी है ना, क्योंकि इसके बगैर एनर्जी का कैप्चर नहीं हो पाएगा, राइट। तो क्या होगा, नॉन ग्रीन लीव्स ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल रहता है तो फिर ग्रीन क्यों नहीं दिखता है। द प्रेजेंस ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट कैन मास्क द ग्रीन कलर, तो एक लेयर जम जाता है अलग अलग का, रेड और ब्राउन का, ठीक है, जिसके चलते वो ग्रीन नजर नहीं आता है। द प्रेजेंस ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स कैन मास्क द ग्रीन कलर, तो रहता है क्लोरोफिल लेकिन ऊपर से एक मास्किंग हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन दीज लीव्स एज वेल, इसमें भी होगा और एल्गी में भी होगा, क्योंकि एल्गी आर द ग्रीन ड्यू टू द क्लोरोफिल कंटेंट, एंड एल्गी कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। एल्गी मतलब ये जो ये रहा जो रहता है पानी में, पानी में अगर लगातार पानी रह गया तो इस तरह का ग्रीन कलर का लेयर बन जाएगा, ये एल्गी है, राइट, हम लोग जानते हैं। सो ये भी यहाँ भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है। एल्गी कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, और एल्गी ऑफन फॉर्म स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, जो वाटर अगर स्टैग्नेंट है वहीं ये पैचेस बनने लगेगा, राइट। सो ये था पूरा फोटोसिंथेसिस के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग पूरा समझे क्या रॉ मटेरियल्स था, कैसे ये रॉ मटेरियल्स जाएगा लीव्स तक, और जैसे CO2 भी कहाँ से इंसर्ट होगा और वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन अभी आगे का चैप्टर में है क्लास 7 में, जो हम लोग ये वेसल्स देखें उसके बारे में पूरा डिटेल है, ठीक है। ओके।